अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिस्टरहुड। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर में थी शादी, उसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए जिसमें से ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था। तो मैं आपको हमारे सारे व्लॉग में ये दिखाऊंगी कि हमारे जो फर्स्ट शादी थी हमारे घर की, उसका हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमने शॉपिंग कहाँ से की, कैसे की, हमारा मतलब सब कुछ कैसा रहा, वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो हम इस फर्स्ट व्लॉग में गए थे चांदी चौक अपनी अप्पी के लिए शॉपिंग करने। तो हमने जैसे ही चांदी चौक में एंटर किया, हमें दिखा ये ओमेक्स मॉल, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है आजकल दिल्ली में। हर कोई इसे देखने जा रहा था, तो हमने सोचा लाओ हम भी थोड़ी सी नज़र मार लें जब इतनी दूर आए हैं घर से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी अच्छी अच्छी, तो हम लोग बस देखकर उसे बाहर निकले। तो हमने जैसे ही अंकल से पूछा कि अंकल नील कटरा मार्केट कहाँ मिले पड़ेगी, तो अंकल ने हमें बताया ये चांदी चौक में घुसने से बहुत दूर है। तो अंकल ने हमें फिर वहाँ तक छोड़ दिया और इसके ये सवारी के अकॉर्डिंग लेते हैं पैसे, तो इन्होंने हमसे शायद 20-20 रुपये लिए थे हर सवारी के। तो हमने जैसे ही नील कटरा मार्केट में एंटर किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि आप सबको ही पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है और ऊपर से उस टाइम में दिवाली भी चल रही थी, आने वाली थी दिवाली। तो इसकी वजह से वहाँ इतना रश हो रहा था कि हर सामान लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, पर क्या करें, घर में शादी थी तो जाना ही पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये मेहंदी वाले कोन की दुकान पे जब मैं गई, तो मैंने इन अंकल से पूछा इसका कलर कैसा आएगा। उन्होंने इतनी तारीफ़ें कर दी कि मैंने ले ली और बिल्कुल बकवास कोन निकले। फिर मैंने अप्पी के लिए, हम लोगों ने अप्पी के लिए सूट देखे, तो इन अंकल के पास बहुत प्यारे प्यारे सूट थे, जिसमें से हमने 2-3 सूट ले भी लिए थे और इनके जो रेंज थे वो भी बहुत कम थे। और चांदी चौक में सिर्फ सूट ही सूट मिल रहे थे, तो दिल कर रहा था सारे ही सूट उठा के ले जाऊं। पर यहाँ पर जो रेंज थी, किसी की इतनी ज़्यादा हाई थी, किसी की इतनी ज़्यादा कम थी। तो मतलब आप यहाँ पर अपने लिए भी ले सकते हैं, ब्राइडल के लिए भी ले सकते हैं, मतलब आपको जैसा चाहिए यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। और जैसी चीज़ होगी वैसा पैसा होगा, मतलब वही है ना, वही वाली बात कि जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा। तो उसके बाद मैंने ये दुकान देखी थी जो इनके कलेक्शन थे वो बहुत ज़्यादा हटके थे और इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरा तो दिल कर रहा था सारे ही सूट लेकर भाग जाऊं, पर जो इनके रेंज थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी हम लोगों के हिसाब से, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था। फिर मैंने अंकल की ये छोटी सी दुकान देखी थी जिसमें इतने प्यारे प्यारे सूट थे, मतलब 1200 की रेंज में इतने प्यारे प्यारे सूट थे। हर सूट का डिज़ाइन, कलर सब कुछ अलग था। पर मतलब मेरा नसीब ऐसा था कि मुझे जो सूट पसंद आया था वो थोड़ा डिफेक्टेड था और ये उसको भी 1200 में ही दे रहे थे, तो मैं क्यों लूँ डिफेक्टेड पीस, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था। मतलब ये जो भैया थे वो बहुत ज़्यादा क्यूट से थे, थोड़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे, पर हमने नहीं लिया था। फिर उसके बाद मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने ले ली ये भेलमुरी, जो मतलब पैसों में तो इतनी ज़्यादा थी और जो इसका टेस्ट था वो बिल्कुल मतलब एवरेज में था, इससे ज़्यादा तो हमारे हमारे यहाँ अच्छी मिल जाती है। फिर हमने सोचा कि लाओ फिर अब थोड़ा सा खा पी लिया है तो लाओ थोड़ा और सूट देख लें। फिर हमने ये थोड़े और सूट देखे, पर हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। फिर अप्पी का दिल करने लगा कुल्फ़ी खाने का, क्योंकि अप्पी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है कुल्फ़ी। तो फिर अप्पी ने सबके लिए कुल्फ़ी ले ली और हम लोग आगे बढ़ गए। जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखे, मतलब ये जो लैम्प थे ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, पर इसमें भी ना थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट था। तो ये और ऊपर से ये इतने ज़्यादा पैसों के भी दे रहे थे। तो फिर हमने इनसे थोड़ी बार्गिंग करी, पर इन अंकल ने कुछ कहा ही नहीं, तो फिर हम लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। पर अगर इसे मतलब आप अच्छा सा डेकोर करोगे ना अपने घर में, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। उसके बाद हमने सुना कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया आने वाला है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि हम लगा सच में आने वाला है। हमने थोड़ी देर वेट भी करा, फिर पता चला ये सब झूठ था। फिर हम आगे बढ़े तो हमें एक गरारे सेट दिखे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब दुकान पे भी और वैसे भी। फिर हमने इससे एक सेट ले लिया था और इसका प्राइस जो था ना वो भी बहुत ज़्यादा कम था, तो इसलिए हमने इसे एक डाल लिया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो फिर मतलब यहाँ पर रामलीला रैली निकल रही थी, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग ना, लड़के सज सज के बैठे हुए थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे। उसके बाद अप्पी कहने लगी चलो थोड़ी सी और सॉफ्टी खा लेते हैं, तो हमने ये सबके लिए सॉफ्टी ली अलग अलग फ्लेवर में। जो अप्पी वाला फ्लेवर था ना वो एकदम बकवास निकला, मेरा वाला फ्लेवर तो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत रात हो गई थी और ये देखिए आप मेला भी यहाँ देख सकते हैं लाल किले का। फिर हम लोगों ने रिक्शा लिया और अपने घर की तरफ चल दिए। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय।